नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो पिछली क्लास में हमने वर्ब बता रहे थे आप लोगों को। देखिए आजकल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है डिटेल से जो है आप लोगों को बता रहे हैं। नाउन बताया, फिर प्रोनाउन बताया, एडजेक्टिव बताया, फिर वर्ब बता रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वर्ब बताया था जो है इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, फाइनाइट वर्ब्स, ये सब के बारे में बता दिया था। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ड्स, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स वो शब्द होते हैं दैट हेल्प द मेन वर्ब, जो सहायता करते हैं किसकी, मेन वर्ब की। इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं क्या, सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इसी का अन्य दूसरा नाम भी है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। जो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, देखो लिखा है डेफिनेशन में, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ड्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन मेनी वेज, यानी कई प्रकार से जो है ये सेंटेंस में जो है वर्ब जो होती है उसकी हेल्प करती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। किसे, ऑक्सिलरी वर्ब्स को। ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक बात करें दूसरा नाम क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। तो अब ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम दो प्रकार में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो आज हम जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम आप लोगों को मॉडल्स बताएंगे। ठीक है, तो आज जो है हम कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। ठीक है, जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा हमने बताया मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक, तो पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज देख लेते हैं। देखिए वीडियो हम छोटा ही लेकर के आप लोगों के लिए आते हैं, ताकि जो आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे और कम समय में जो भी जानकारी मैं देता हूं वो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग क्या किया कीजिए, जो भी मैं देखिए लिखता हूं आप लोग भी इसी प्रकार से अपनी फेयर कॉपी पे जो है नोट करिएगा। तो देख लेते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी में केवल जो है बी वर्ब आती हैं। कौन कौन सी, बी वर्ब और हैव वर्ब आती हैं और डू वर्ब। तो ये तीन वर्ब जो होती हैं इस पर इनकी कैटेगरी में जो भी हैं, तो ये सब किसमें आती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। बी वर्ब में बात करें तो इज, एम, आर, वाज वर्ब, तो इन्हें हम कहते हैं बी वर्ब। क्या कहते हैं इनको, बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो बी वर्ब। आप लोग नोट कर लीजिए, इज, एम, आर और वाज वर्ब। इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज किया जाएगा, वाज वर्ब पास्ट में यूज किया जाएगा। और हैव वर्ब में आते हैं हैव, हैज, हैड, तीनों नोट कर लीजिए आप लोग। अभी मैं जो है आप लोगों को एक जो है जुगाड़ बताऊंगा कि कहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, और कुछ हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक, बाकी आप लोगों के पास बुक हुई है तो बुक से आप लोग घर पे अपने जो है प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। जो कोई दिक्कत आए, समस्या आए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, हर जगह आप लोग जो है मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी सोशल आइडिया पे स्टडी अड्डा के नाम से जो है अकाउंट बने हुए हैं, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। चाहे फेसबुक पे सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डू वर्ब में आते हैं डू, डज, डिड। ठीक, तो ये सभी क्या कौन सी वर्ब हैं, तो ये सभी जो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी हमने बताया, इज, एम, आर आएगा, वाज वर्ब, हैव, हैज, हैड और डू, डज, डिड। ठीक, इनका ही प्रयोग किया जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। देखो एग्जांपल हमने भी बताया था कुछ कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेंटेंस में देखो एक सेंटेंस, आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें वर्ब है रीडिंग। ठीक है, अब ये रीडिंग की हेल्प कर रही है आई एम, तो आई एम क्या है, आई एम है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के कौन कैटेगरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये बी वर्ब है। ठीक है, इसमें देख लीजिए हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। डन क्या है, डन है मेन वर्ब। हैव क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प कर रही है। किसकी हेल्प कर रही है, तो मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। ठीक, तो देखिए
जो बी वर्ब होती हैं यानी कि इज एम आर वाज वर, तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक, हैज हैव हैड, तो हैज हैव हैड के बाद वर्ब की भैया थर्ड फॉर्म आएगी। यदि हैज हैव हैड आया है सेंटेंस में तो इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, डू डज बात करते हैं डू डज की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा सहायक क्रिया के रूप में। तो डू डज के बाद जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड की बात कर लेते हैं, तो डिड यदि निगेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस तो डिड निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव जब से शुरू करेंगे, जब डिड को पहले करेंगे उस समय भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये आज जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए। इज एम आर वाज वर के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तो इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया, जब हैज हैव हैड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। डू डज डिड के बाद प्राय हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर ले अच्छे से। अब हम जो है आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज, ठीक है, आप लोग के बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज होगी। ठीक है, कुछ हम जो है लिख रखे हैं, इनको बता देते हैं। ठीक, तो देखिए लिखा है आई डॉट 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 स्पेस छुटा हुआ है। ठीक है, नॉट शो दैट लेटर टू एनीवन। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हैव, एम, डिड। अभी हमने बताया यदि हैव आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। यदि इज एम आर होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। आप लोग देखिए जुगाड़ समझ लीजिए, ये जुगाड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आसानी से हम जो है, आप एसएससी में जाइए, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम में बैठे होंगे तो देखिए जुगाड़ आपको वहाँ काम कर जाएगा। यदि है तो भैया वर्ब के थर्ड फॉर्म या सेंटेंस में आई होगी तभी है जैब आएगा, तो ये ऑप्शन काट देंगे। हमने बताया कि आपको याद आ जाएगा जब वहाँ पे देखोगे, हम सर ने बताया था एम है तो आईएनजी फॉर्म इसके बाद आनी चाहिए। यानी कि इज एम आर वाज वर चार ये दे रखे हैं तो इनके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। क्या आईएनजी फॉर्म दे रखी, नहीं दे रखी है। इसको कौन सी फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि डिड ऑप्शन जो है ये सुटेबल फिट हो रहा है। तो यहाँ पे आई के बाद क्या आ जाएगा, डेड, जो ब्लैक स्पेस था तो इसमें आ जाएगा डेड। आई डिड नॉट शो दैट लेटर टू एनीवन। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। आईएनजी फॉर्म हमने देखा, हमने सीधे देखा सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आया है तो इज एम आर वाज वर में से कोई आएगा, दोनों ऑप्शन को हम काट देंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सीधे हम जो है वाज लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन देख के, अब देखो यदि ये जुगाड़ आपको पता चल जाएगा तो ऑप्शन देख के तुरंत जो है आप सही आंसर तक सेकंड के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। यानी कि 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, जो है जो आंसर होगा सही वो तुरंत पहुंच जाओगे वहीं पे। ठीक है, चूज कर लोगे। यानी कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, डू डज है तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन आईएनजी दे रखा है तो सीधे बी वर्ब पे चले जाएंगे। यानी कि जेएमआर वाज वर्ब में से कोई एक होगा, जो ऑप्शन में है उसे को यहाँ रख देंगे। अगला देखेंगे, टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, इज के बाद क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, तो डज ही सीधे ऑप्शन में रखा हुआ है। यानी कि ही डज नॉट टेल अ लाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। अगला देखेंगे, ही बीन अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। देखिए बीन आया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है। अब देखेंगे प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन दे रखे, डू तो आएगा नहीं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हैव लगा देते, तो ही हैज बीन अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि लास्ट सेंटेंस है आज का। ठीक है, आप लोग बाकी प्रैक्टिस करिए बुक से। द विंड, देखो लिखा है ब्लोइंग, तो ब्लोइंग कौन सी फॉर्म है, ब्लोइंग आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म है तो हैड हैज कट जाएगा, यानी कि बी वर्ब आएगी वाज। ठीक, तो आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। आज की हमने क्लास में बताया आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक, इसके बाद अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें बताएंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में बी वर्ब आती हैं, हैव वर्ब आएंगी, डू वर्ब। बी वर्ब में इज एम आर वाज वर्ब, हैव में हैव हैज हैड और डू में डू डज डिड। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त स्टडी अड्डा चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वो भी यहाँ से जो है जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जो कि ये जानकारी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।